जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं इंडियन अंडर ऑफिसर आदित्य पटेल निर्मला कॉलेज ऑफ एजुकेशन का कैडेट हूं और साथ में मैं एनसीसी के सी सर्टिफिकेट का एस्पिरेंट हूं, यानी कि मैं सी सर्टिफिकेट में हूं। मेरा फेब के मंथ में सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है मैंने बी सर्टिफिकेट क्लियर कर रखा है और मेरा ब्रेवो ग्रेड बना है। तो किस तरह से मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, किस तरह से मेरा एग्जाम हुआ था, कंडक्ट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, और इवन मैं आपको मॉडल पेपर भी बताऊंगा और मैं आपको पीडीएफ भी बताऊंगा कि आप किसमें से पढ़ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यानी कि ब्रेवो बनाने से तो कोई नहीं हो सकता, और आप इस पीडीएफ को, लिंक को, दोनों को पढ़ लेंगे, दोनों बुक्स को और उस मॉडल पेपर को, तो आपका अल्फा ग्रेड कंफर्म है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा बी सर्टिफिकेट होता है वो 2 ईयर्स का होता है। तो फर्स्ट जो ईयर होता है उसमें हमारी परेड होती है और हमारी बेसिक सी ट्रेनिंग होती है और हमें पढ़ाया जाता है। सेकेंड जो ईयर होता है उसमें हमारा एक कैंप होता है जो कंपलसरी होता है, एटीसी कैंप, उसको एनुअल ट्रेनिंग कैंप बोलते हैं, उसी एटीसी कैंप भी बोलते हैं। उस कैंप में हमें पढ़ाया जाता है, ड्रिल वगैरह कराई जाती है और एग्जाम में जो आएगा वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे फेब के मंथ में सेकेंड ईयर में एग्जाम होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो मेरा एग्जाम हुआ था वो किस स्ट्रक्चर से हुआ था, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था और कौन सा जो मेजर पोर्शन है वो ज्यादा मार्क्स वाला का है जिसमें हमें फोकस देने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो हमारा एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होता है उसमें हमें अल्फा ग्रेड लेने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे नंबर 1 ये है कि हमारी वर्दी सही होनी चाहिए। ठीक है, जब हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे हमारी वर्दी से होनी चाहिए। सेकंड चीज, हमारा हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए और क्लीन शेव होनी चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए लास्ट चीज। ठीक है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा अपीयरेंस अच्छा होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और हमारा जो एग्जाम है वो भी बेस्ट जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा मार्क्स जो रहता है वो टोटल रहता है 500 का। ठीक है, 500 का। इसमें से क्या मेजर चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा होता है रिटर्न एग्जाम। हम जैसे ही वहां जाते हैं हम सभी को बिठा दिया जाता है, सारे कॉलेज के, अलग अलग कॉलेज के जो भी कैडेट्स थे वो आते हैं। 10 MP बटालियन हमारी बटालियन है, तो सारे कैडेट्स आ जाते हैं और उसके बाद हमें सभी का अटेंडेंस लिया जाता है। उसके बाद हम सभी को रूम में भेजा जाता है और वहाँ हमारा पेपर आता है रिटर्न एग्जाम का। ठीक है, जो करीब करीब रहता है 350 मार्क्स का। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्या क्या चीज़ आती है वो आपको मैं सेपरेट में बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह से आप अल्फा ग्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये होता 350 मार्क्स का हमारा हुआ था। जरूरी नहीं कि आपका भी 350 मार्क्स का हो, 300 का भी हो सकता है, 250 का भी हो सकता है, 400 का भी हो सकता है, मैं भी, है ना, मैं बता रहा हूँ, फिक्स नहीं है। ठीक है, बट हमारा जो होता है वो 350 मार्क्स का है। उसके बाद जो होता है हमारा एक ड्रिल टेस्ट होता है। ठीक है, जो हमारा ड्रिल टेस्ट होता है उसमें आप सभी को पता है कि हमारा जो 14.2 है, उसके बाद हमारी खुला लाइन, निकट लाइन, उसके अलावा टर्न्स, उसके बाद हमारा आर्ट कट, उसका सैल्यूट। ठीक है, इन सभी को पूरा प्रॉपर करके हम करें तो हमारा बी सर्टिफिकेट का ड्रिल टेस्ट होता है। ठीक है, सामने हमारे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं जो हमारा पूरा मार्किंग देते हैं कि किस तरह से हमने क्वेश्चनिंग दी है। 2 चीज़ें होती है हमारी पहली होती है क्वेश्चनिंग कि हम किस तरह से परेड को यानी कि गाइड कर रहे हैं। ठीक है, परेड, सावधान, ये सब जो भी है वो उस पर फोकस करते हैं। आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, पेट से निकलनी चाहिए, लंबी शाउटिंग होनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ टिप्स देता हूँ। सेकंड चीज़ ये है कि हमारी ड्रिल परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो जो रहती है सेकंड वो ड्रिल रहती है, वो तभी आएगी जब हम परेड अटेंड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो मार्क्स है वो करीब करीब 50 मार्क्स के अराउंड हम मान लेते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा 100 मार्क्स बचता है वो इधर आ जाता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये है पूरा वाइवा वाला पोर्शन। ठीक है, इस वाइवा वाले पोर्शन में क्या होता है कि जो हमारा ड्रिल टेस्ट हो जाता है उसके बाद हम जाते हैं, ये 4 अलग अलग तरह के कैंप लगे रहते हैं। ठीक है, ये भी कैंप में ही लगा रहता है पहले, बट ये अलग से हो जाता है। उसके बाद हमारा वाइवा वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, जो हमारा पहला होता है वो होता है कम्युनिकेशन का, वॉकी टॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उन सभी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड चीज़ होती है वेपन, हमारी .22 राइफल रहती है, उससे खोलना जोड़ना करके बताना होता है। ठीक है, पोजीशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसकी भी तैयारी करके जाना। सेकंड जो थर्ड रहता है वो होता है हमारा मैप रीडिंग का। ठीक है, हमारे मैप कैसे सेट करते हैं, नॉर्थ कैसे फाउंड करते हैं, ट्रू नॉर्थ क्या है, वाइवा के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लास्ट जो कैंप रहता है वो होता है फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट का। ठीक है, इसमें जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारा 100 मार्क्स वाला है वो वाइवा वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा ड्रिल टेस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा दिखेगा कि इसने कितने अटेंड करे, कितनी बॉडी लैंग्वेज सुधारी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो रिटर्न टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा 350 मार्क्स का। ठीक है, उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि चलो ये तो हम प्रैक्टिस से कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बट जो पढ़ाई वाला पोर्शन है उसमें क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम रेगुलर उसको पढ़ेंगे, जब हमारी ड्रिल क्लासेस लगती है तब हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा कवर, लेकिन अगर हम चाहेंगे एक दिन में सब पढ़ ले तो मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, मैं नहीं
नहीं मतलब इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, उन किड्स के लिए जो स्लो लर्नर्स है या फिर जिनको कभी उन्होंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो इजीली कर लेंगे कवर, ठीक है। तो अब मैं इसी बात पे ध्यान देना चाहूंगा कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अल्फा ग्रेड लेने के लिए, ठीक है, क्या हमारे बी सर्टिफिकेट में अल्फा लेने के लिए। तो इसके लिए जो मैंने तैयारी की थी, मेरे पास उस टाइम बुक नहीं थी, एक फ्रेंड की, तो उससे मैंने पढ़ लिया था, बाकी क्लास वगैरह अटेंड करी थी तो मेरे पास नोट्स है, तो उससे काफ़ी सारा हेल्प हो गया था, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको इंग्लिश में लिखना है कि हिंदी में पेपर में, ठीक है, आप दोनों में से इसमें आपको ठीक लगे लिख सकते हो। और एक और होता है कि अगर कुछ फुल फॉर्म पूछें, ठीक है, जैसे कि हमारे डीसी कैम्प का फुल फॉर्म लिखो, है ना, रिपब्लिक डे कैंप, है ना, तो इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, रिपब्लिक डे कैंप, है ना, ठीक है। और फिर बाकी का जो पेपर है आप उसे हिंदी में कर सकते हैं, जो 2 मार्क्स 4 मार्क्स का, ठीक है, जो 1 मार्क्स इंग्लिश में दिया था, ठीक है। और इसके अलावा बात की जाए कि जो मेजोरिटी कैडेट्स रहते हैं वो हिंदी में एनसीसी के सर्टिफिकेट्स का एग्जाम देना प्रीफर करते हैं, ठीक है, तो उसमें वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पढ़ाई कैसे करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे। सबसे पहले आपको एक बुक का पीडीएफ मिलेगा, जो हिंदी की बुक है उससे डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश वाला भी यहाँ पे दोनों बुक का है ना, जो आपको ठीक लगे उसको रीड कर लेना, तो आपका बी सर्टिफिकेट ऑब्वियसली सब कंप्लीट हो जाएगा। उसमें वो ABC तीनों की कंबाइंड बुक है, आपको पूरा रीड कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट लगता है पूरा कर लोगे तो अल्फा के से भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसे पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड चीज में एक मॉडल पेपर है, उसे भी आप सोल्व कर लेना। हाँ, और जो इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जो ड्रिल वाला पोर्शन है इसकी आपको प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। अपने सीनियर से पूछ लेना किस तरह का प्रोसेस होता है, उस पर पूरी तैयारी करके जाना, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है, 3 से 4 मंथ बचे। फेब के मंथ में सेकेंड संडे या फिर फर्स्ट संडे को एग्जाम होता है, डेट वगैरह चेंज हो सकती है, बट मैं बता रहा हूँ फेब के मंथ में कंफर्म एनसीसी के सर्टिफिकेट्स की एग्जाम होती है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, थोड़ा सा खा पी के जाना, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि आपका सिर्फ एक कॉलेज का एग्जाम नहीं हो रहा होता है, वहाँ पे ओवरऑल पूरी बटालियन से आते हैं। तो जो हमारी 10 MB बटालियन उसमें करीब 2400 के करीब कैडेट है, अगर इसमें से A सर्टिफिकेट वाले हटा दें, उस दिन सिर्फ B सर्टिफिकेट वाले आते हैं, तो उस तरह से पोर्शन रहता है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में कैडेट्स आते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ पे। तो करीब हम गए थे सुबह 7:30-8 बजे हमने रिपोर्टिंग किया था, तो हमको करते आते थे 1-2 बजे थे करीब, ठीक है। तो काफ़ी लंबा टाइम है ना, वो लगना है डेफिनेटली, क्योंकि एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कराना है, ठीक है। तो कैडेट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन आप अल्फा ग्रेड किस रेंज में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए अगर आपका 500 मार्क्स का ही पेपर होता है, ठीक है, तो इसमें से जो 500 से लेके 400 के करीब का जो रहेगा, है ना, ये कंफर्म नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक बता रहा हूँ, अंदाज लगा रख के बता रहा हूँ कि इसके बीच में जो रहेंगे उन सभी को मिलना है अल्फा, ठीक है, जो फर्स्ट डिवीजन वाले रहेंगे। इससे जो 400 से 300 या 250 के बीच वाले रहेंगे उनको मिलेगा ब्रेवो, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए चार्ली में, इससे जो नीचे वाला रहेंगे 300 से लेके जो उसके नीचे वाले हैं करीब 150 या 100 तक, ठीक है, वो रहेंगे चार्ली वाले, ठीक है। और इससे कम आए तो वो फेल हो जाएंगे। वैसे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो फेल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उनको मैंने PDF बता दिया, दोनों वो पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। और कुछ ऐसी बातें बताइए जो आपको शायद एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगी, तो मैंने आपको पहले ही बता दी, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी हो गया, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए, और कोई डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।